भोपाल की कॉलेज स्टूडेंट ख्याति जैन की लाश 11 मई को उसी के घर में संदिग्ध परिस्थिति में मिलती है। ख्याति जैन की मां वर्षा जैन एक टीचर है। वो इंटरव्यू देने के लिए भोपाल से 11 मई को सोनकच्छ गई हुई थी और उसी दिन उनकी बेटी की मौत हो जाती है। अब क्योंकि ख्याति जैन की कलाई कटी हुई थी तो पुलिस सीधे रूप से ये मान लेती है कि ख्याति जैन खुद इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लेकिन माँ जो है वो लगातार थाने के चक्कर काट रही है। लगभग 20 से 25 दिन बीत चुके थे, कोई भी कार्रवाई होने को तैयार नहीं थी। मां बार बार ये कह रही थी कि आप इस केस में अच्छे जांच पड़ताल कीजिए और आरोप लगा रही थी कि उसकी बेटी की हत्या हुई है और हत्यारा है बेटी का बॉयफ्रेंड तनिष्क चंद्रवंशी। लेकिन पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करने को राजी नहीं होती है। लेकिन अब जो है इस वारदात के 2 सीसीटीवी सामने निकल कर आते हैं जिससे पूरी कहानी पलटती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप इस सीसीटीवी पर नजर डालिए। यहां पर तारीख नजर आएगी आपको 11 मई और समय हो रहा है दोपहर के 1:54। ये जो घर आप देख रहे हैं ये ख्याति जैन यहां पर अपनी मां के साथ किराए पर रहती थी। फर्स्ट फ्लोर का जो है ये लोकेशन है। अब यहां पर आपको हेलमेट पहने हुए उसका बॉयफ्रेंड तनिष्क चंद्रवंशी रूम से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो दूसरे रूम में दाखिल होता है और दूसरे रूम से बाहर निकलने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे चला जाता है। अब 1:54 हो रही है और इसके कुछ मिनट बाद 2:13 पर ख्याति जैन के इंस्टाग्राम से अपनी मां को एक मैसेज जाता है जहां पर वो कहती है कि मां मैं सोने जा रही हूं, फोन साइलेंट कर रही हूं। अब यहां पर ख्याति जैन की मां को थोड़ा कुछ खटकता है कि मेरी बेटी जब मुझसे कुछ बात करती है तो बेटे के संदर्भ में करती है, यानी खाना खा रहा हूं, नहाने जा रहा हूं, इस तरह से बातें करती है। यानी मां के अनुसार ख्याति जैन को यह लिखना चाहिए था कि मैं सोने जा रहा हूं फोन साइलेंट करके, लेकिन मैसेज क्या था कि मैं सोने जा रही हूं। साथ ही यहां पर एक बात और खटकती है वर्षा जैन को कि अक्सर जो है करीबी लोग होते हैं वो व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और ख्याति जैन भी ऐसे ही अपनी मां को व्हाट्सएप पर मैसेज करती थी। लेकिन उसने उस दिन इंस्टाग्राम पर मैसेज क्यों किया? यहाँ पर वर्षा जैन का मानना था कि हो सकता है कि वो इंस्टाग्राम चला रही हो, इसके चलते उसने इंस्टाग्राम पर ही मैसेज कर दिया। इन दोनों चीज़ों को जो है उनकी मां ने नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन इसके लगभग 1 घंटे बाद 3:30 बजे बॉयफ्रेंड तनिष्क चंद्रवंशी ख्याति जैन की मां को फोन करता है और कहता है कि 3:13 पर ख्याति जैन ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए जहां पर वो लिख रही है कि वो इस दुनिया से दूर जाने जा रही है। जहां पर उसने लिखा हुआ है कि आप मैसेज देख सकते हैं कि माँ मुझे बचपन में काफ़ी टॉर्चर करती थी, मेरे ऊपर बैठकर मुंह में कैंची भी डाल दी थी। साथ ही आखिर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन लिखी हुई है कि आखिर माँ आपने मेरी जान ले ही ली। इस मैसेज को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि ख्याति जैन अपनी माँ के तनाव और टॉर्चर के चलते इस दुनिया से दूर चली गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माँ के द्वारा जो सबूत पेश किए गए हैं उससे कहानी में ट्विस्ट नजर आता है। माँ ने एक व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया जहां पर मदर्स डे पर ख्याति जैन अपनी माँ को विश कर रही है कि हैप्पी मदर्स डे टू द बेस्ट मॉम इन द यूनिवर्स। साथ ही ख्याति जैन के रूम में कुछ चिट लगी हुई है और उन चिट पर ख्याति जैन ने लिखा है कि मम्मी के लिए करना है, मम्मी को प्राउड फील कराना है। अब जो बेटी अपनी माँ से इतनी ज़्यादा प्यार करती हो वो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी माँ के बारे में जो है ऐसा क्यों लिखेगी? यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पर सीधा सीधा था माँ वर्षा जैन का ये आरोप है कि ख्याति जैन के इंस्टाग्राम का जो एक्सेस है वो बॉयफ्रेंड तनिष्क चंद्रवंशी के पास भी था और उसने जो है लड़की के फ़ोन से इंस्टाग्राम से मुझे मैसेज किए थे। अब जब माँ को खबर पता चलती है, साथ ही तनिष्क चंद्रवंशी ये भी बताता है कि मैं दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में ख्याति जैन के साथ उसके घर में मौजूद था। अब यहाँ पर वर्षा जैन ये सुनकर आग बबूला हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। वो पूछती है तुम घर पर क्या करने गए थे? लेकिन माँ को जो है चिंता लगती है और वो दोबारा से सारा काम छोड़कर सोनकच्छ में भोपाल के लिए निकल जाती है। अब करीब 5 बजे तनिष्क चंद्रवंशी दोबारा से ख्याति जैन की मां को फोन करता और कहता है कि मैं ख्याति जैन यानी घर पर जा रहा हूं उसे देखने के लिए। अब आपको एक दूसरा सीसीटीवी नजर आएगा। यहां पर 5:28 हो रहे हैं, तारीख 11 मई है और तनिष्क चंद्रवंशी इस बार उसने हेलमेट नहीं पहन रखा है और वो फोन की रिकॉर्डिंग चालू करके कमरे में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है।
और जो वीडियो हमारे पास वो भी आया है जो तनिष्क के फ़ोन से बनाया गया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो कमरे में दाखिल होता है, फिर दूसरे कमरे में भी जाता है और दूसरे कमरे के अंदर जो ख्याति जैन है उसकी लाश जो है संदिग्ध परिस्थिति में पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर सीधा सीधा सा माँ का ये आरोप है कि तनिष्क जब सीसीटीवी में आप देख पा रहे हैं कि वो रूम में दाखिल होता है तो रूम का जो है लॉक वो अंदर से खुला हुआ था। अगर यहाँ पर ख्याति जैन खुद अपनी जान लेती है, वो उस दुनिया से दूर जाती है, तो सबसे पहले आदमी ये करता है कि लोग जो है वो अंदर से बंद कर लेता है ताकि बाहर कोई इंसान अंदर ना सके। लेकिन यहाँ पर रूम का लॉक खुला हुआ था अंदर से, यहाँ पर तुरंत जो है तनिष्क चंद्रवंशी अंदर घुस जाता है। साथ ही मां ने यह भी आरोप लगाया कि इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि तनिष्क चंद्रवंशी को सच में जो है पहले से पता है कि यहाँ पर लड़की की मौत हो चुकी है, जैसे उसको पहले एक तरह से मुर्दा देख चुका है। ऐसा मां ने क्यों कहा है? क्योंकि तनिष्क जो है कुछ ही सेकंड के अंदर रूम से बाहर आ जाता है। अगर कोई इंसान किसी को मुर्दा देखता है तो वो चीख पड़ता है और तनिष्क तो उसका बॉयफ्रेंड था, रोता बिलखता, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। साथ ही मां ने यह भी लगाया है कि तनिष्क जो है उस बच्ची के पास तक नहीं जाता, उसको स्पर्श करके नहीं देखता कि बच्ची जिंदा है या मुर्दा, और वो वीडियो बनाकर वहां से बाहर निकल जाता है। मां को आरोप है ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा था कि ताकि एक सबूत इकट्ठा हो सके, ताकि पुलिस को दिखा सके कि मैं तो जब उसके रूम में दाखिल हुआ था तो यहाँ पर बच्ची जो है वो ख्याति जैन पहले से उसकी मौत हो चुकी थी। अब ये दो सीसीटीवी जो सामने निकल कर आए हैं पुलिस के पास ही मौजूद थे, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। पुलिस इस केस में जांच पड़ताल करने के लिए तैयार राजी होती नहीं है। यहाँ पर 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते तक बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस भी बॉयफ्रेंड के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। माँ जो है थाने के बार बार चक्कर काट कर थक चुकी थी। इसके बाद मां ने जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महिला आयोग तमाम को जो है आवेदन दर्ज किए हैं। इसके बाद में जो है कुछ सुनवाई होती हुई नजर आ रही है। पुलिस अब इस केस में जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन यहां पर सवाल उठता है कि ख्याति जैन के साथ आखिर 11 मई को क्या हुआ था और इन दोनों सीसीटीवी के बीच में यहां पर राज क्या छिपा हुआ है। साथ ही बॉयफ्रेंड तनिष्क चंद्रवंशी ने अपनी गर्लफ्रेंड की मां से झूठ बोला हुआ था कि वो 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में जो है अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर मौजूद था। लेकिन जब सीसीटीवी देखा गया था तो वो 10:54 से लेकर 1:54 तक जो है वो घर में मौजूद था। 3 घंटों के बीच में बॉयफ्रेंड तनिष्क चंद्रवंशी और गर्लफ्रेंड ख्याति जैन के बीच में क्या हुआ है जिसके चलते ख्याति जैन की मौत हो गई। क्योंकि ये तो साफ रूप से स्पष्ट है कि उन 3 घंटे के अंदर ही ख्याति जैन की मौत हुई है, क्योंकि ये पता चल चुका था इस लड़के को, यानी तनिष्क चंद्रवंशी, ख्याति जैन की मौत हो गई, जिसके चलते इसने ये पूरी कहानी रची है। क्या है पूरी कहानी, ख्याति जैन की मौत कैसे हुई है, इस मिस्ट्री को इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मेरी बेटी ख्याति जैन की 11 मई को अशोका गार्डन क्षेत्र में हत्या कर दी गई है। उस दिन मैं इंटरव्यू देने के लिए सोनकच्छ गई हुई थी और मेरी बेटी का एक दोस्त तनिष्क चंद्रवंशी उस दिन मेरे घर में आया है और लगभग 3.25 घंटे वो मेरे घर पे रुका है। शाम को भी वो दोबारा से आया है और उसने मुझे एक वीडियो बना के भेजा है जिसमें मेरी बेटी घर में मृत अवस्था में पलंग पे लेटी हुई है। तनिष्क ने मुझे एक मैसेज भी भेजा जो कि उसका कहना है कि इंस्टाग्राम पे मेरी बेटी ने उसे भेजा, जबकि इंस्टाग्राम का एक्सेस ऑलरेडी तनिष्क के पास में था और उस मैसेज में जो भाषा शैली है वो मेरी बेटी की मैसेज भेजने की शैली से बिल्कुल भी मैच नहीं खाती है। आज इस घटना को 24 दिन हो गए, परंतु पुलिस ने आज अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है और पुलिस इस मैटर में गंभीरता से जांच नहीं कर रही है। मैंने निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि अनेक जगहों पे गुहार लगाई है और मेरा निवेदन है कि इस मैटर में निष्पक्ष जांच हो, मेरी बेटी को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब जानिए ख्याति जैन की मां ने कौन कौन से सवाल उठाए हैं। उनका सबसे पहला सवाल यह है कि जब 1:54 पर यहाँ पर तनिष्क चंद्रवंशी घर से बाहर निकल रहा है तो मेरी और मेरी बेटी की आदत है कि जब भी कोई घर से बाहर निकलता है तो हम यहाँ पर जो है मेन गेट का जो है रूम लॉक कर देते हैं। लेकिन सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा है कि जब 1:54 पर तनिष्क घर से बाहर निकल रहा है तो बेटी रूम लॉक करने के लिए नहीं आई थी। यहाँ पर उनका ये कहना है कि इससे ही पहले जो है यहाँ पर ख्याति जैन की मौत हो चुकी थी। दूसरा उन्होंने सवाल उठाया है कि जब 2:13 पर इंस्टाग्राम पे जो मुझे मैसेज आया वो मुझसे बेटे से संदर्भ में बात करती थी और ये उन्होंने आरोप लगाए हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने मैसेज किए थे क्योंकि इंस्टाग्राम का एक्सेस उसके पास भी था। साथ ही उन्होंने कहा कि जब दूसरा सीसीटीवी जहां पर वो एक फ़ोन की कैमरे की रिकॉर्डिंग में पूरा ये शूट कर रहा है
उनका कहना है कि उसको पहले से पता था कि ख्याति जैन की मौत हो चुकी है, और जब वो दूसरे रूम में दाखिल होता है तो जूम करके वीडियो बनाता है, यहाँ पर बेटी के पास तक नहीं जाता। इस तरह के जो उन्होंने आरोप लगाए, न उसे आवाज़ देता है, न रोता भी लगता है। साथ ही यहाँ पर ख्याति जैन की माँ वर्षा जैन का आरोप है कि तनिष्का जो है वो अन्य लड़कों से संपर्क था, जिसके कारण मुझे उसकी नीयत पर पहले से ही संदेह था। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 घंटे जब वो 10:54 से लेकर 1:54 तक घर में रहा है, तो उस दौरान जो है जरूर इन दोनों के बीच में हाथापाई हुई है, किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, या तो जो है यहाँ पर तनिष चंद्रवंशी ने ख्याति जैन की हत्या कर दी है। इस तरह के जो उन्होंने आरोप लगाए हैं। और जो मैसेज आप देख रहे हैं जहाँ पर जो एक तरह से ख्याति जैन के इंस्टाग्राम से बॉयफ्रेंड हो गया था, वहाँ पर माँ के बारे में जो है बहुत बुरा लिखा हुआ है कि माँ ने बचपन में जो है बेटी के ऊपर बैठकर मुंह में कैंची डाल दी थी, और साथ ही जो है तमाम जो है टॉर्चर की बातें लिखी हुई हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है कि आखिर माँ आपने मेरी जान ले ली। लेकिन यहाँ पर जो फोटो सामने निकल रहा है, जहाँ पर रूम में लिखा हुआ है कि माँ के लिए करना है, मम्मी को प्राउड फील कराना है, मदर्स डे पर एक खूबसूरत विश लिखा हुआ है, तो इससे जो है कहानी पलटती नजर आती है। सवाल उठता है कि यहाँ पर बॉयफ्रेंड जो है वो ज़रूर झूठ बोल रहा है। इसके अलावा माँ का कहना है कि जो 3/13 पर जो मैसेज जिसकी बात हम कर रहे हैं, वो जो है यहाँ पर बॉयफ्रेंड तनिष चंद्रवंशी ने अपने आप को बचाने के लिए किया हुआ था। यहाँ पर इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है सामने निकल कर आया है कि बेटी की जो शरीर है, यानी जो बाएं हाथ की कलाई है, उस पर जो कट का निशान है, और जिसके चलते जो काफ़ी खून बह गया था, जिसके चलते ख्याति जैन की मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ का माँ का ये आरोप है कि जब मैं घर पर पहुँची थी, या तमाम लोग जो भी मकान मालिक की बीवी पहुँची थी, तो उस वक्त जो है घर पर खून बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। यानी अगर बेटी का खून बहता तो फर्श पर होता, लेकिन फर्श पर खून था ही नहीं। यहाँ पर माँ का आरोप ये भी है कि बाथरूम की लाइट और गेट खुला हुआ था, तो उनका कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पर तनिष चंद्रवंशी ने जो सारा खून जो है वो एक तरह से साफ कर दिया हो, और वो लाइट और गेट जो है बंद करना भूल गया हो। यहाँ पर इस तरह के जो आरोप यहाँ पर माँ के द्वारा लगाए हैं। इसके अलावा माँ ने ये कहा है कि उस रूम की जहाँ पर ख्याति जैन संदिग्ध परिस्थिति में मिली थी, उसकी वहाँ पर पूरे रूम की जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि यहाँ पर कोई सबूत मिल सकता है। उन्होंने कहा कि काफ़ी दिन बीत चुके हैं, करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, पता नहीं वहाँ पर कोई सबूत मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन फोरेंसिक टीम को फिर भी जांच यहाँ पर करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि 11 मई को यहाँ पर तनिष चंद्रवंशी और उनकी बेटी ख्याति जैन की जो है एक तरह से कॉल डिटेल्स यहाँ पर खंगाल ली जानी चाहिए कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई है, क्या क्या जो है मैसेज शेयर किए गए हैं, और क्या ख्याति जैन ने खुद तनिष चंद्रवंशी को बुलाए थे, तनिष चंद्रवंशी खुद वहाँ पर पहुँचा था। यहाँ पर दोनों के फ़ोन की जाँच होनी चाहिए, जिसके लिए पुलिस अब जाँच पड़ताल कर रही है, और जो साइबर टीम की रिपोर्ट आने का इंतज़ार है। और इसके साथ ही विसरा के लिए जो है जांच के लिए भेज दिए गए थे बच्ची के जो अंश होते हैं, और उसकी रिपोर्ट आने का भी इंतज़ार है पुलिस के अनुसार। उसके बाद जो है कोई कार्रवाई कर सकती है। पुलिस के अनुसार मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया गतिविधि और साथ ही अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जो है जांच के बाद भी घटनाक्रम की पूरी तस्वीर जो स्पष्ट रूप से साफ हो सकती है, ऐसा यहाँ पर अब पुलिस का कहना है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर शुरुआत के वक्त जब बेटी का पोस्टमार्टम होने से पहले ही तमाम चीज़ें खंगाली जाती, उस रूम की फोरेंसिक जांच की जाती, इन दोनों के जो कॉल डिटेल्स खंगाले जाते, और एक तरह से जो है मोबाइल डेटा जो है खंगाला जाता है, उसके आधार पर अगर जांच पड़ताल की जाती तो हो सकता है कि अभी तक सच्चाई सामने आ जाती। क्या ख्याति जैन ने एक तरह से खुद मौत को गले लगाया है, या फिर यहाँ पर बॉयफ्रेंड तनिष चंद्रवंशी ने उसकी हत्या की है, ये सवाल बना हुआ है अभी तक। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने उल्लेख किया कि मौत जो है वो बाएं हाथ की कलाई में चोट आने के कारण जो है एक तरह से खून बह गया था, उसके चलते हुई थी। सर, अशोकवाड़न क्षेत्र में ख्याति जैन की मृत्यु हुई थी 11 मई को। संदिग्ध माना जा रहा है। अब कुछ व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम चैट भी वायरल हो रहे हैं। कुछ आरोप लग रहे हैं कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। माँ का कहना है कि उसकी हत्या हुई है। क्या कहेंगे उसको लेकर? हाँ, ये घटना सही है और पुलिस ने इस पर कार्रवाई की है। इस प्रकरण के अंदर अभी मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, पोस्टमार्टम भी करवाया गया है बॉडी का, और एफएसएल पार्टी से और साइबर से भी इसकी जांच कराई गई है, क्योंकि इसमें सीसी कैमरे के अंदर कुछ फुटेज आए थे। इंस्टाग्राम नोट और मैसेज भी मृतिका के फ़ोन से डाला गया है। इस संबंध में भी जांच जारी है। सब पुलिस पूछताछ करी कोई उसके जो बॉयफ्रेंड था उससे कोई बातचीत कुछ? हाँ, ये भी सही है। पुलिस ने जो उसका बॉयफ्रेंड था उससे पूछताछ प्रारंभ भी की है,
बॉयफ्रेंड घटना से पहले भी आया था और घटना के बाद भी आया था। और ये जो मैसेज व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे डाला गया था, ये भी उसके बॉयफ्रेंड को डाला गया था और माँ को, और बॉयफ्रेंड ने माँ को भी इस बात की सूचना दी थी। इस संबंध में भी जांच चल रही है। माँ का कहना है कि मैं काफ़ी परेशान हो रही हूँ, काफ़ी आवेदन दे चुकी हूँ, पुलिस अभी कोई सुनवाई नहीं कर रही। ये बात सही है कि माँ ने आवेदन में जो बिंदु उठाए हैं उनकी अभी जांच चल रही है। जैसे ही हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा की रिपोर्ट आएगी और साइबर की मोबाइल की लोकेशन की जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर साक्ष्य अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर सवाल उठता है भोपाल पुलिस के अशोका गार्डन थाने की पुलिस पर, जहां पर मां एक लगातार चक्कर काट रही थी, कह रही थी कि आप इस केस में जांच पड़ताल तो करिए, एफआईआर तो लिखिए, एक बार देखिए तो सही कि आखिर कैसे बच्ची की मौत हुई है। मां ने सीसीटीवी प्रोवाइड कराए थे, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस यहाँ पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं होती है। माँ का कहना था कि मुझे पता चलना चाहिए कि आखिर मेरी बच्ची की मौत हुई तो हुई कैसे। 2-3 घंटे पहले तक मेरी बच्ची की सामान्य रूप से बात हुई थी, कॉल पर बात हुई थी, और ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो उस दुनिया से दूर जाना चाहती है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि आखिर बच्ची की मौत हुई कैसे। यहाँ पर माँ का कहना है कि क्या यहाँ पर बॉयफ्रेंड तनिष चंद्रवंशी ने बेटी की हत्या करके और ये पूरी कहानी रची, उसको एक ऐसा एंगल दिखाया जहाँ पर लगे कि यहाँ पर ख्याति जैन खुद इस दुनिया से दूर चली गई। माँ के तमाम आरोप हैं और अब 2-3 हफ्ते बाद जो इस केस में जांच पड़ताल शुरू होने लगती है। इस मामले में इतना ही, लेकिन आगे जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही, आप देखते रहिए क्राइम तक।